नमस्कार, मैं हरप्रीत कौर अपने YouTube चैनल हरप्रीत कौर की ज़ुबानी कविता किस्से कहानी में सभी सुनने वालों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज दिन शुक्रवार, यह है कहानी हरप्रीत कौर की ज़ुबानी का अगला भाग। इससे पहले कहानी शुरू करूँ, मैं आप सभी को बता दूँ, पर्व है रक्षाबंधन का। एक ऐसा पर्व जो भाई बहन के प्यार का प्रतीक है। बेटियाँ मायके की ओर जाती हैं। एक बेटी मायके में जाके कैसा महसूस करती है, उसके आने से कैसा महसूस करते हैं, कुछ ऐसा ही किस्सा बांटेंगे आज आपके साथ। ये कहानी नहीं, एक किस्सा है। चलिए सुनते हैं फिर ये किस्सा। क्या कभी आपने महसूस किया है वो खुशबू जो किसी के आने से पूरे घर में फैल जाती है? वो कोई इत्र नहीं होता, ना कोई अगरबत्ती, वो होता है किसी अपने का लौट आना। कुछ देर के लिए ही सही, लेकिन पूरे घर को फिर से ज़िंदा कर देने के लिए। ये कहानी एक ऐसी ही बड़ी बहन की है जो जब जब मायके आई, अपने साथ ढेर सारी स्मृतियों, गंधे, हंसी और थोड़ी सी अधूरी बातें भी लाई। कहानी ग्वालियर का वो मोहल्ला था जहाँ घर की दीवारें आपस में सटी होती थी और छतें एक दूसरे से बातें किया करती थी। वहीं एक पुराना मकान था जिसके आंगन में नीम का पेड़ था। रसोई की खिड़की से हर सुबह गर्मा गर्म मसालों की महक पूरे मोहल्ले को जगा देती थी। इस घर में रहती थी आरती, उसकी माँ शांता, पिताजी और एक छोटा भाई चंदन। आरती अब लेकिन ब्याहता थी। 3 साल पहले ब्याह कर वो सागर चली गई थी। महीने 2 महीने में फ़ोन करती थी लेकिन घर नहीं आ पाती थी। फिर एक दिन खबर आई, दीदी मायके आ रही है 5 दिन के लिए। माँ ने तुरंत मिर्चें सुखाना बंद कर दिया, दाल की छोंक में हींग ज़्यादा डालने लगी। पिताजी ने पुरानी सिलाई मशीन बाहर निकालकर दीदी के सारे ब्लाउज ठीक करवाने के लिए दे दिए। चंदन ने अपने मोबाइल का पूरा गाना कलेक्शन फिर से जमा किया, पुराने कॉलेज टाइम के फेवरेट गाने, ताकि दीदी के साथ छत पर बैठकर फिर से सुन सके। और जब वो आई तब पूरे घर में सिंदूर, नारियल तेल, बच्चे के दूध का पाउडर और हल्दी की मिली जुली खुशबू भर गई। आरती वही पुरानी आरती नहीं रही थी। माथे पर बड़ी सी बिंदी, आँखों में हल्की थकान, गोदी में एक 2.5 साल की बच्ची मिश्का और बालों में माँ जैसे ठंडे तेल की महक। पर जब उसने माँ को गले लगाया तो घर फिर से वही बन गया जो 3 साल पहले था। आरती अपने कमरे में गई तो देखा सब कुछ वहीं का वहीं था। उसकी अलमारी, वो पुराना स्टील का डब्बा जिसमें वो खत रखती थी, और तकिया जिसकी खोल पर उसके हाथ की कढ़ाई अब भी टिकी थी। उस रात छत पर चारपाई बिछी, माँ ने मच्छरदानी टांगी, पापा ने गर्म दूध लाकर रख दिया और मिश्का माँ की गोदी में जाकर सो गई। आरती और चंदन देर रात तक बातें करते रहे। भाई कुछ भी बदल जाए, ये छत, ये हवा और माँ की रसोई की खुशबू नहीं बदलती। चंदन मुस्कुराया, और तू भी नहीं, सिवाय इसके कि अब तो मिश्का की मम्मी बन गई है। आरती की आंखें नम हो गई। अगले दिन माँ ने वही सब्ज़ी बनाई जो आरती को बचपन से पसंद थी, बैंगन का भरता और बाजरे की रोटी। आरती ने रसोई में जाकर चुपचाप माँ के हाथों से आटा ले लिया। अब मैं बनाती हूँ माँ, तू बैठ, आज से तेरे हाथ की रोटी मैं खाऊंगी। माँ मुस्कुराई। अरे वहीं किनारे बैठकर आंचल से आंखें पोंछ ली। 5 दिन कैसे बीते पता ही नहीं चला। छठे दिन सुबह जब आरती ने सूटकेस बंद किया तो घर की हवा फिर थोड़ी भारी हो गई। माँ खिड़की से बाहर देखने लगी, पापा अखबार को बार बार उलटने लगे और चंदन मोबाइल की स्क्रीन बिना देखे स्क्रॉल करता रहा। आरती जब गेट के पास पहुंची तो सब बस चुप थे। अरे कोई बोलेगा भी या मैं ऐसे ही चली जाऊं? उसने हल्का सा मुस्कुरा कर कहा। माँ ने बस इतना ही कहा, तेरी खुशबू ना अभी छत पर टिकी है, थोड़ी देर और रुकेगी शायद। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो किसी खास गंध से बंधे होते हैं। दीदी के मायके आने की खुशबू सिर्फ दीदी नहीं लाती, वो साथ लाती है बचपन, हंसी, माँ की गोदी और वो वक्त जो हम सब के भीतर अभी भी ज़िंदा है। बस इतना ही था ये आज का किस्सा। आशा करती हूँ ये कहानी सुनकर हर लड़की की मायके की यादें ताज़ा हो गई होगी।
लड़कियां मायके में जब जाती हैं तो सब कुछ ले आती हैं जो सामान साथ लेके आती हैं, बस खुद थोड़ा सा वहाँ छूट जाती हैं, बस अपनी गन छोड़ आती हैं और ख़ुद को भी भूल आती हैं, है ना। आशा है कहानी आपको, ये किस्सा आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही कहानी किस्से सुनने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरा चैनल हरप्रीत कौर की ज़ुबानी, कविता, किस्से, कहानी। बहुत शुक्रिया।